Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Vrindavanadham. Jaya Lalita Vishakha, Jaya Radhe Shyam, Lalita Vishakha, Jaya Radhe Shyam. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Srila Gurudev. नित्यप्रविष्ट जैन विष्णुपाद परमहंस परिव्रजक ज्येष्ठतर सतः श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षडगोस्वामी स्वयं प्रभुगण की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री भासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय, जय श्री श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय, जय श्री श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय, जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, जय श्री श्री बद्रिका धाम की जय, जय श्री श्री द्वारका धाम की जय, जय श्री श्री अयोध्या धाम की जय, जय श्री श्री कृष्ण भक्ति प्रदायिनी वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय, जय श्री श्री गंगा मैया जमुना मैया की जय, जय श्री प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय, जुग धर्म श्री श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, पतित पावन श्री श्री हरे कृष्ण महामंत्र की जय,
उपस्थित समस्त भक्त वृंद की जय। All goes to assembled devotees, Hare Krishna. All goes to assembled devotees, Hare Krishna. All goes to assembled devotees, Hare Krishna. All goes to Guru and Gurung Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrutyam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayesu Abhadresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Ruttama Sloke Bhakti Bhavati Naistiki. नहीं कैमरा तो मैं पेश देखो नहीं। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम आज की इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में मैं यहाँ पर ऑफलाइन और ऑनलाइन जितने भी श्रोताएं हैं उनके चरणों में मेरा कोटि दंडवत प्रणाम मैं अर्पण करता हूँ और आप सभी के कृपा और आशीर्वाद भिक्षा करता हूँ, क्योंकि श्रीमद् भागवतम की जो दशम स्कंद है ये जो है परम निमस्सरणम जो है जिनका मन में कोई भी मात्सर्यता नहीं रहता है, तो वैसे जो है उनके मुख से श्रवण करे तो वास्तविक उसका ये है। लेकिन प्रभुपाद जी ने हमारे जैसा बद्ध जीव पतित जीवात्माओं को भी उद्धार करने के लिए और अपने स्वतः शुद्धिकरण के लिए ये जो पद्धति शुरू किया है, हर इस्कॉन मंदिर के सुबह के भागवतम कक्षा में हमारे जैसे अब नवजात शिशु समझ सकते हैं, क्योंकि छोटा जो बच्चा पैदा होता है उसको बहुत कुछ ज्ञान नहीं रहता है, ऑलमोस्ट अज्ञान में रहता है। तो हमारा स्थिति ऐसे ही है और लगभग मेरे हिसाब से कई महीना से हमारे इस भागवतम कक्षा में हमने कथा नहीं की। ऐसा ही समझिए हम बहुत नया आपके सामने, और निश्चित रूप से आप लोग इसके जो संबंध में अधिक जानकारी है आप लोगों को, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आपने मुझे आप छोटा समझकर तो जो भी त्रुटि है मैं आशा करता हूँ आप मुझे उसके लिए क्षमा करेंगे और उसका सुधारेंगे। तो आज के जो श्लोक हम पाठ करने जा रहे हैं श्रीमद् भागवतम की, ये श्रीमद् भागवतम में दशम स्कंद जो भगवान के श्री मुख कमल के साथ तुलना की गई है, तो उसी के जो है दूसरा अध्याय आप लोग सुनते आ रहे हैं कुछ दिनों से, तो जिसका शीर्षक है देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति, जिसको गर्भस्तुति के नाम से जाना जाता है। विशेष करके जन्माष्टमी से पहले बहुत सारे भक्त लोग हमारे इस्कॉन संस्था में ऐसा देखा जाता है, ये विधि है कि हमें भगवान के ऐसा हम मन में कल्पना करना चाहिए कि देवकी माता के घर में भगवान कृष्ण स्थित है और हम उनको स्तुति कर रहे हैं, उनको जो है गुणगान कर रहे हैं, ताकि वो प्रसन्न हो और हमारे भक्ति में जो है वृद्धि प्राप्त हो, जो बाधाएं हैं तो वो सब दूर हो सके। तो इस प्रकार आज हम जो पाठ करने जा रहे हैं, आप लोग कृपया मेरे पीछे इस श्लोक को दोहरा सकते हैं। गच्छ देवी व्रजं भद्रे
गोपगोभिरलङ्कृतं रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नन्दगोकुले अन्यश्च कंस संविघ्ना विभरेषु वसन्ति गच्छ देवी व्रजं भद्रे गोपगोभिरलङ्कृतं रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नन्दगोकुले अन्यश्च कंस संविघ्ना विवरेषु वसन्ति गच्छ देवी व्रजं भद्रे गोपगोभिरलङ्कृतं रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नन्दगोकुले अन्यश्च कंस संविघ्ना विभरेषु वसन्ति गच्छ देवी व्रजं भद्रे गोपगोभिरलङ्कृतं रोहिणी वासुदेवस्य भार्यास्ते नन्दगोकुले अन्यश्च कंस संविघ्ना विवरेषु वसन्ति गच्छ देवी व्रजं भद्रे गोपगोभिरलङ्कृतं रोहिणी वासुदेवस्य विवरेषु वसन्ति गच्छ देवी व्रजं भद्रे गोपगोभिरलङ्कृतं रोहिणी वासुदेवस्य भार्यास्ते नन्दगोकुले अन्यश्च कंस संविघ्ना विवरेषु वसन्ति गच्छ देवी व्रजं भद्रे गोपगोभिरलङ्कृतं रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नन्दगोकुले अन्यश्च कंस विवरेषु वसन्ति माताजी गच्छ देवी व्रजं भद्रे गोपगोभिरलङ्कृतं रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नन्दगोकुले अन्यश्च कंस संविघ्ना विवरेषु वसन्ति। इस श्लोक का शब्दार्थ इस प्रकार है। गच्छ अब जाओ देवी हे समस्त जगत की पूज्या ब्रजम ब्रजभूमि में भद्रे हे समस्त जीवों के कल्याण करने वाली गोपो गोभी ही ग्वालों तथा गायों के साथ अलंकृतम अलंकृत सज्जित रोहिणी वसुदेवस्य भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव की भार्या पत्नियों में से एक आस्ते रह रही है नंद गोकुले
गोकुल नाम से गोकुल नाम से विख्यात महाराज नंद के राज्य में, विख्यात महाराज नंद के राज्य में, जहाँ लाखों गायों पाली जाती है, जहाँ लाखों गायों पाली जाती है, अन्याः च अन्याः च तथा अन्य पत्नियां, तथा अन्य पत्नियां, कंस संविघ्नाः, कंस संविघ्नाः, कंस के भय से, कंस के भय से, विवरेषु विवरेषु एकांत स्थानों में, एकांत स्थानों में, बसंती बसंती रह रही है, रह रही है, ही ही निस्संदेह। निस्संदेह। इस श्लोक के अनुवाद और तात्पर्य जगतगुरु अभय चरणारविंद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की श्री भगवान ने जोग माया को आदेश दिया, हे समस्त जगत द्वारा पूज्या तथा समस्त जीवों को सौभाग्य प्रदान करने वाली शक्ति, तुम ब्रज जाओ जहाँ अनेक ग्वाले तथा अनेक ही पत्नियाँ, उनकी पत्नियाँ रहती है। इस सुंदर प्रदेश में जहाँ अनेक गायें निवास करती है। वसुदेव की पत्नी रोहिणी नंद महाराज के घर में रह रहे हैं। वसुदेव की अन्य पत्नियां भी कंस के भय से वहीं अज्ञातवास कर रही है। कृपा करके वहाँ जाओ। तात्पर्य: राजा नंद का आवास नंद गोकुल स्वयं अत्यंत सुंदर था, और जब जोग माया को वहाँ जाकर भक्तों को अभय प्रदान करने के लिए आदेश दिया गया, तो यहाँ यह और भी सुंदर तथा सुरक्षित हो गया, क्योंकि जोग माया में ऐसा वातावरण उत्पन्न करने की क्षमता थी। इसलिए श्री भगवान ने उसे नंद गोकुल के यहाँ जाने के आदेश दिया। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदमह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गुरुतसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। तो ये जो है भागवत कथा के पहले आप लोग जाएंगे, ये उड़ीसा में बहुत प्रचलित है। परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज भागवत कथा से पहले ये जरूर इस प्रकार इसके जो है आवृत्ति करते थे, जिससे बहुत शुभ एक वातावरण का सृष्टि होता है।
परमानंद हे माधव पदु गलुछि मकरंद से मकरंद पान करी आनंदे बोल हरि हरि हरिंक नामे बंधु भेला पारी करिबे चका डोला से चका डोलांक पयरे मनम रहु निरंतरे मनम निरंतरे रहु हा कृष्ण बोले जाऊ जीव जीव जाऊ हा कृष्ण बोली जाऊ जीव मोते उद्धर राधा धव मोते उद्धर राधा धव मोते उद्धर राधा धव। तो इसके साथ हम जो आप लोग कुछ दिनों से सुनते आ रहे हैं, परसों के दिन आप दोनों मंदिर के वरिष्ठ वैष्णव और मंदिर के अध्यक्ष प्रेसिडेंट तथा सन्यासी हमारे परम पूज्य भक्ति अनुग्रह जनार्दन स्वयं महाराज उनके श्रीमुख से आप श्रवण किए हैं। और कल आप लोग परम पूज्य हमारे पंचगुड़ा प्रभु जो बहुत सीनियर प्रभुपाद के शिष्य से श्रवण किए, तो उनके जो उच्छिष्ट उनका जो छोटा जो छोड़े थे जहाँ, उसी से मैं क्रम से आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो आप लोग सुन चुके हैं पिछले कुछ दिनों से कि किस प्रकार कंस जो था इतने अत्याचार वो उसका बढ़ गया था। तो अत्याचार के कारण क्या होता था कि सारे जो जदुवंशी थे वहाँ पे भोज का प्रजाएं थे और अंधक ऐसे अलग अलग जो ये थे, वो क्या किए कंस के भय से इतने अत्याचारी को सहन नहीं कर पाके वो वहाँ सब चले गए थे अलग अलग स्थान पर। हाँ, तो विशेष करके जो कुरु वंश के साथ कुछ लोग जुड़ गए थे और कुछ लोग पंचक और हेकेक्य ये सब स्थान पर आश्रय लिए थे, जैसा साल्व विदेह विदर्भ ये सब अलग अलग स्थान पे, कौशल निषाद ऐसा करके। तो वहाँ पर जब एक्चुअली आप लोग जानते हैं कि जो जदुवंशी है सब देवताएं हैं, भगवान को लीला के सहायता करने के लिए ये सब प्रकट हुए थे। जब पृथ्वी माता ने ये किए थी, प्रार्थना किए थे ब्रह्मा जी के साथ क्षीर सागर के तट पर, तभी भगवान ने उनको प्रतिश्रुति दिया था कि मैं जब यहाँ लीला के लिए आऊँगा उससे पहले कुछ तैयारियाँ करना पड़ती है, तो आप लोग जो है अलग अलग जगह पर मेरा को लीला के सहायता के लिए आप लोग प्रकट होइए। तो इसी क्रम में आप लोग जानते हैं बहुत सारे भक्त लोग यहाँ वहाँ तो चले गए थे, लेकिन कुछ भक्त थे जैसा अक्रूर जी वो कहीं नहीं गए, क्योंकि और सारे भी भक्त थे जो भगवान को जो है दर्शन करना चाहते थे, उनको लीला में विशेष करके जो आदेश था उसको पालन करने के लिए वहाँ रुके थे। और कंस का ऐसा बाह्य दृष्टि से ऐसा लग रहा था कि कंस का दास बनकर थे, लेकिन और भी कुछ इससे अत्याचार जब इतने सारे हो रहा था तो इस समय कुछ और मित्र थे कंस का, ये सब जाकर कंस का समझाने के लिए प्रयास किया, देखो ये सब अच्छी बात नहीं है, तुमने तो अपना जो है बहन का 6 पुत्र को हत्या कर दी, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है। लेकिन कंस के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं था, बल्कि जिन्होंने उसको कंस के पास गए थे सारे क्या बन गए, कंस का अनुयायी बन गए, उसको पूजा करने लगे। तो आप लोग परम पूज्य भक्ति अनुग्रह जनार्दन महाराज से सुन चुके हैं, ये जो 6 पुत्र थे ये कौन थे, एक एक अनर्थ थे। महाराज बहुत सुंदर से उस दिन व्याख्या की थी किस प्रकार ये सब अनर्थ जब तक हमारा हृदय से नहीं जाता है तो ये क्या है ना, तब तक भगवान वहाँ प्रकट नहीं होता। तो अब हम लोग जो है 9 तारीख पिछले जो है उस दिन हम बलराम जयंती का पालन किए थे। तो उस समय हम लोगों ने देखा था जो षड गर्भ के बारे में हम थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे। तो उस दिन आप लोग सुने रहेंगे कि किस प्रकार जो भगवान की यहाँ पर जोगमाया को भी भगवान वही चीज़ बताएंगे आगे का श्लोक में। इनफैक्ट आज का इसमें भी बताते हैं कि जो है हे जोगमाया, हे देवी, हे भद्रे, तो ये जो है देवकी, इसका 7वें गर्भ में मेरा एक अंश जो अनंत शेष के नाम से प्रसिद्ध है। तो आप लोग जानते हैं भगवान जो है बलराम के रूप में विस्तार करते हैं अपने को, जो रंग में भेद है बाकी कोई अंतर नहीं है। तो बलराम जी फिर प्रथम चतुर्विह जो होते हैं, तो वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, फिर उससे सारे नारायण आते हैं, फिर वो द्वितीय चतुर्विह जो है फिर वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध करके विस्तार करते हैं। तो वो जो द्वितीय संकर्षण है ये जो महासंकर्षण, तो इन्हीं के एक ये है, ये सारे सृष्टि के क्रिया को जो भौतिक जगत का ये पालन करने के लिए सृष्टि स्थिति प्रलय तीनों क्रिया इसको चलाने के लिए, तो ये क्या करते हैं 3 पुरुष अवतार, महाविष्णु, गर्भोदक विष्णु, क्षीरोदक विष्णु, इसके बारे में आप लोग सुन चुके हैं। लेकिन और जो है एक विशेष है, ये है अनंत शेष, जिनके श्रीमद् भागवतम की 5म स्कंद की
जो है 25वां अध्याय इसमें बताया गया है किस प्रकार ये भी बहुत जो है सारे सेवाएं अकेला कर लेते हैं। आप लोग जानते हैं बलराम जी 500 रस में भगवान की सेवा करते हैं। शांत रस में जैसा ही धाम है, मंदिर है, भगवान के सया है, उनका आसन है, जो छतरी है, जनुई है, जो भी भगवान का जो जूता है, सब कुछ जो वस्त्र इत्यादि, ये जो है ये बलराम जी का विस्तार है। ये शांत रस का सेवा है। और उसके बाद जो दास्य रस में आप लोग देखते हैं ब्रजलीला में कई बार बलराम जी भगवान के चरण जो है संभार करते हैं। और फिर सखा के रूप में तो है ही, भगवान के साथ रोज़ आते थे। माता यशोदा उनको दायित्व दिया था कृष्ण को कुछ ना हो जाए, हमेशा उनके साथ रहना। तो इस प्रकार बलराम जी और जो है पेरेंटल ये यानी कि वात्सल्य भाव से भी बड़े भाई के ये हिसाब से भगवान की ये जो लालन पालन भी करते थे, केयर टेकर के हिसाब से। और माधुर्य भाव से भी अनंगा मंजिल राधारानी का छोटी बहन जो है उसी रूप में। तो 500 रस में सेवा तो करते थे। तो ये जो अनंत शेष है विशेष करके जो बहुत महत्वपूर्ण है हम लोग के जीवन में। आप लोग 15 श्लोक है वो अध्याय जरूर पढ़ना चाहिए। जो लोग शायद मैं आशा करता आप लोगों ने पढ़ा रहेगा, अगर नहीं पढ़े तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। क्योंकि हमारे जो इस भौतिक जगत से जो संबंध है, ये अहंकार जो है हम बहुत छोटे हैं। अब जैसे जानते हैं अनंत शेष का अनंत फना है, तो उसके ऊपर एक छोटे छोटे सफ़ेद रंग का जो है सरसों के दाना का समान सारे विश्व ब्रह्मांड स्थित है। तो ये अनंत शेष की कृपा से ही ये जो अहंकार जो हमारा आध्यात्मिक और भौतिक जगत के बीच में जो हमारा संबंध स्थापन करता है, तो इसी को हम पार कर सकते हैं। तब जाकर हम भक्ति का जीवन शुरू कर सकते हैं। और ये जो श्रीमद् भागवतम जैसा महापुराण की जो है गुह्य तत्वों को हम ठीक से समझ पाएंगे। तो इसलिए हम कुछ दिनों पहले बलराम जी की प्रार्थना कर चुके हैं। तो अभी कल छोड़ के परसों हम लोग जो है भगवान कृष्ण के प्राकट्य होने वाला है। तो आप लोग ऐसा जो भगवान की जो जन्म हुआ था, जन्म तो नहीं बोलेंगे, प्राकट्य अपीयरेंस डे, तो उसमें जो क्रम आता है तो सबसे पहले आता है कि ब्रह्मा जी का जो मानस पुत्र होते हैं, मन से ब्रह्मा जी जो पुत्र पहले चतुर्कुमार को सृष्टि किए, फिर 11 रुद्र, वो 11 रुद्र भी अनंत शेष से ही आते हैं। उनका ही विस्तार है संकर्षण का आँखों से जब प्रलय का समय होता है। तो वो भी फिर ब्रह्मा जी ने स्वयंभू मनु इत्यादि और सब ये सृष्टि किए थे। जो है उसमें से एक पुत्र आता है, मानस पुत्र कौन है? मारीची। तो उन्हीं के जो थे ये ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुए थे। तो उनके जैसे हमारा 6 इंद्रियां होती है, जो 6 इंद्रियां सुनने का, देखने का इत्यादि इत्यादि, और मन भी एक है उसमें से। तो 6 इंद्रिया का जो प्रतीक है ये मारीची का 6 पुत्र है। एक्चुअली इंद्रिया का जो विषय है जैसा शब्द और रूप, गंध, स्वाद, स्पर्श, ये 6 जो विषय है, ये जो है इसका जो पर्सनिफिकेशन है ये है मारीची का 6 पुत्र। और साथ साथ जो हम चिंतन करते हैं मन में ये है 6ठा। तो ये 6 जो है उनके पर्सनिफिकेशन है, व्यक्तिगत स्वरूप है। तो आप लोग जानते हैं इसमें जैसा वर्णन है, एक बार ब्रह्मा जी से अपराध होता, महाराज जी बता रहे थे उस दिन कि किस प्रकार ब्रह्मा जी भी माया से प्रभावित होकर भगवत इच्छा से ये सब जोगो माया कराती है। आज का श्लोक भी इसी के ऊपर है, भगवान जोगो माया को ही आदेश देते हैं। तो जोगो माया के प्रभाव से ब्रह्मा जी भी भूल गए अपना स्थिति को। वो अपने जो पुत्री थी सरस्वती उनके पीछे धावमान होने लगे। तो ये बहुत बड़ी, ऐसा बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो बहुत बड़ी ये तो निंदनीय स्थिति है। तो आप लोग जानते हैं कि हमारे ब्रह्मा जी का स्थिति है, ये परम वैष्णव है, तो ये कभी ऐसा अपराध नहीं कर सकते, ऐसा गलती नहीं कर सकते। फिर भी भगवान की इच्छा से भगवान किसी को भी कोई भी परिस्थिति में डाल सकते हैं। तो इसी प्रकार जब ब्रह्मा जी ये हुए तो उनके जो 6 पुत्र थे मरीचिका, वो ब्रह्मा जी के ऊपर हंस रहे थे, उनको परिहास करने लगे। तो इससे जो अपराध हुई तो उस समय जो ब्राह्मण वहाँ पर उपस्थित थे, सारे ब्राह्मण ने उनको श्राप दिया कि तुम अपने पिता के ऊपर ऐसा व्यवहार कर रहे हो, ये उचित नहीं है, तो तुम इसके भोगना पड़ेगा तुमको। तुम असुर के जैसा व्यवहार कर रहे हो, इसलिए तुम असुर के गर्भ में तुमको जन्म लेना पड़ेगा। आप लोग जानते हैं कि श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में वर्णन है, हिरण्यकशिपु को जो पुत्र थे तो उसमें से एक पुत्र था कालनेमी, ये भी एक असुर था। तो उसी कालनेमी के गर्भ माने जो पुत्र के रूप में ये जो 6 मारीची पुत्र ये ब्राह्मण के श्रापग्रस्त होकर ये वहाँ जन्म लिए थे। तो जब ये हुई तो कालनेमी तो आप लोग जानते हैं
उसका वध भगवान विष्णु ने की थी। तो इसके बाद हिरण्यकशिपु भी बहुत क्रोधित हो गया था इन 6 पुत्र से। तो क्यों उन्होंने पश्चाताप करके फिर भगवान विष्णु का ये जो है ये कर रहे थे। क्यों ये हिरण्यकशिपु को आपने देखा रहेगा महाअवतार नरसिंह पिक्चर में, हिरण्यकशिपु आई एम गॉड, मैं सारे विश्व का भगवान हूँ। आप लोग देखते हैं बहुत सुंदर पिक्चर बनाया है अश्विन कुमार ने। तो इस प्रकार हम देखते हैं तो हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित होकर उनको भी श्राप दिया, तुम्हारे पिता के हाथ से तुम्हारा मृत्यु होने वाला है। क्योंकि उन्होंने भगवान के ये किए थे विष्णु के, तो इसलिए उनका देवकी माता का गर्भ में जन्म हुआ। तो आप लोग जानते हैं 6 एक करके कंस ने सारे को मारे थे। तो ये जो है देवकी माता कौन है? ये भक्ति देवी का अवतार है। भक्ति देवी जो होते हैं ये राधा रानी का विस्तार है। तो उन्हीं के जो है आप लोग जानते हैं 3 बार भगवान ने जन्म लिए थे, जो है सुतपा और इनके पृष्णि, और फिर बाद में कश्यप और अदिति के गर्भ से आए उपेंद्र, और फिर बाद में आए वहीं जो देवकी और वसुदेव बनकर, तो उनके गर्भ से भगवान कृष्ण आए थे। तो ये जो है देवकी माता जो है ये भक्ति देवी का अवतार है, जो उन्हीं के गर्भ में जो है ये 6 पुत्र आश्रय लिए थे। और जो कंस जो होता है, कंस किस रूप में है ना? भय, जो फियर, जो हमारे जो भय है, तो ये है कंस इसी के अवतार है। अच्छा, भक्ति देवी का अवतार है देवकी माता, इस प्रकार कंस भी भय का अवतार है। तो ये भय कि महाराज उस दिन बता रहे थे, जब हम भौतिक भोग को, इंद्र तृप्ति को, जब तक भय मन में नहीं रहेगा तो इससे बचने का कोई हमारा भक्ति क्या बोलते हैं, अनर्थ निवृत्ति का कोई संभावना नहीं। कम से कम अगर हम भय करेंगे तो उसके बाद हम भक्ति में सीरियस बनेंगे, अच्छे से साधन भजन करेंगे, तब जाकर इससे जो है यहाँ से हम मुक्त हो पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। जो प्रभुपाद कहते हैं कि भक्त लोग जो माया को बहुत भय करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति जो माया का ये विस्तार है, तो इसी रूप में हमारा मन में तरह तरह का चिंतन ये पैदा करती है। तो ये जो इंद्रिय का विषय जो है ये भक्ति देवी के गर्भ में सब 6 पुत्र के रूप में आश्रय लिए थे। तो कंस ने एक एक करके उनको मार डाला। तो उसके उपरांत जो है इनके गर्भ जो है शुद्धिकरण के लिए, जैसा आप जानते हैं जब अनर्थ निवृत्ति हो जाता है फिर होता है निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। तो ये वहाँ पर हमारा भक्ति में जो 9वां स्टेज है, तो इस प्रकार ये 9 है। जो अंतिम स्टेज है प्रेम, कृष्ण प्रेम। तो इसके जो है प्रेम का जो निदर्श है, माने इसका स्वरूप कौन है? ये अनंत शेष है, ये बलराम जी है। तो बलराम जयंती जब हम पालन कर रहे थे, हम बलराम जी को प्रार्थना कर रहे थे हमारा हृदय में भी कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति प्रकट हो। प्रेम का यहाँ पर अर्थ कहा गया है कि जो सेवा की तीव्र इच्छा, सेवा की जो तीव्र इच्छा होती है मन में, जितने अधिक तीव्रता के साथ होगा उतना ही जल्दी प्रेम प्रकट हो सकता है। तो ये जो इच्छा, क्योंकि इंद्रियों के भोग का इच्छा और सेवा की इच्छा दोनों अपोजिट है। तो जब ये सारे मारे गए, इच्छा, इंद्रियों के भोग की इच्छा, ये दोनों धीरे धीरे इनका प्रभाव प्रकट होने लगा। तो ये अनंत शेष आप लोग देखा कि हर प्रकार से सेवा करते हैं, इनका सारे सेवा का अंत है, इसलिए नाम पड़ा अनंत शेष। शेष मतलब भगवान का कोई सेवा छोड़ते नहीं, सब कुछ ये कर डालते हैं अकेला। तो इस प्रकार जब प्रेम प्रकट हो जाता है, आखिरी में परसों के दिन हमारा हृदय में जब प्रेम प्रकट हो जाएगा हम सभी के हृदय में, इसलिए हम गर्भस्तुति करते हैं, प्रार्थना करेंगे। निश्चित रूप से हम प्रेम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं भक्ति में दिन भर दिन, और फिर तब भगवान की प्रकटे होगा हमारा हृदय में। तो यही आचार्य लोग इसका निरूपण करते हैं कि जो प्रेम भक्ति, यही कृष्ण को अष्टम जो है देवकी का अष्टम गर्भ के रूप में हमारा हृदय के साथ तुलना किया गया है। तो इसी प्रकार यहाँ प्रकट होने वाला है। तो आप लोग जानते हैं जो शायद जोगमाया को भगवान ने कई श्लोकों से ऐसा उपदेश दे रहे हैं। ये 7 से लेकर लगभग 13 श्लोक तक भगवान कुछ आदेश दे रहे हैं जोगमाया को, कि तुम ऐसा ऐसा सब ये करो। तो इसी प्रकार इसके बाद जोगमाया ने क्या किया, जो आप लोग जानते हैं जोगमाया तो सब लोगों को परिचित है, आप लोग ज्ञान है कि भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, ऐसा तो बहुत सारे अनंत शक्तियाँ हैं जो है। परस्य शक्ति विविध श्रूयते स्वभाव एक ही ज्ञान बड़ क्रिया च। ये श्वेत सतर उपनिषद में ऐसा कहा गया है। परस्य, परस्य मतलब भगवान की जो पर अस्य जो है, ये तीनों गुण से परे है। तो उनके जो है शक्ति, अनेक शक्तियाँ हैं, विविध है, विविध प्रकार का शक्ति है।
ये है श्रूयते, अर्थात इनके रूप से जाना जाते हैं अनेक शक्तियाँ। तो उसमें से फिर क्या होता है ना, बोलते हैं ना स्वाभाविक ये शक्तियाँ कैसा कार्य करता है। आप देखते हैं जैसा अभी भगवान जो चतुर्मास्या के समय भगवान जोग निद्रा में शयन करते हैं और भगवान ध्यान में देखते रहते हैं अपना जो अनंत शक्तियाँ किस प्रकार से सब कार्य कर रहे हैं। भगवान विष्णु इसी को जोग निद्रा कहते हैं। तो ये जो स्वाभाविक क्रिया अर्थात होता है कि सच्चिद आनंदमय। जोगमाया ये भौतिक तो है नहीं, ये आध्यात्मिक है पूरी तरह। हालांकि महामाया भी आध्यात्मिक है, लेकिन दोनों का कार्य अलग है। तो जो सच्चिद आनंदमय है कौन, जोगमाया, जब उसमें जब ज्ञान का प्रकट होता है वो संबित कहा जाता है। जब आह्लादिनी यानी कि जब आनंद का अधिक माने अधिक तरम ये होता है, प्रकट्य होता है, तो आह्लादिनी कहते हैं, राधारानी कहते हैं उनको। तो ये सारे जोगमाया का ही अलग अलग रूप है। तो ये जो है इसमें बोलते हैं स्वाभाविक क्रिया थे, अर्थात भगवान की जो शक्तियाँ अनंत शक्तियाँ वो अपने आप स्वाभाविक रूप से कार्य करते। भगवान केवल सत्य संकल्प है, केवल इच्छा करते हैं, इच्छा करने मात्र ही शक्तियाँ अपने आप कार्य करना शुरू कर देती है। आप लोग जानते हैं भगवान जो इच्छा करते हैं, सर्वप्रथम श्रीमती राधा रानी एक आत्मा दुई शरीरधारी, क्योंकि एक ही आत्मा है। सबसे पहले राधा रानी को ये चीज़ पता चलता है कि भगवान क्या चाहते हैं, तो उसके हिसाब से राधा रानी जो है जोगमाया को संकेत देती है। तो राधा रानी की इच्छा को जोगमाया जान सकती है। कोई साक्षात जोगमाया का ही ये प्रकट्य ही है, आह्लादिनी का जो प्रादुर्भाव बढ़ता है। तो उस समय फिर राधा रानी क्या करती है, जो वृंदा देवी और बाकी सब जितने भी ब्रज के सब परिकर हैं सब अलग अलग सेवा में लगे हुए हैं। तो इस प्रकार भगवान के लीला का सब आयोजन करते हैं। तो यही व्यवस्था है। तो जैसा ब्रज में जितने भी ये है, ब्रज धाम भी जोगमाया का ही विस्तार है। जैसा भगवान की जितना उपदेश देते हैं, भगवान की जितना अनंत गुण है, ये सारे जोगमाया, और विशेष करके प्रेम में लीला जो है ये सारे जोगमाया का ही कार्य है। तो श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय में भगवान कहते हैं संभवाम्य आत्ममाया। तो मैं जब जो जगत में आता हूँ, मैं मेरा अंतरंगा शक्ति जोगमाया के प्रभाव से इस जगत में आकर तरह तरह का लीलाएं करता हूँ। तो इसमें भगवान कहते ये भी करते हैं कि जो है कि उसमें ना हम प्रकाशम सर्वस्य जोगमाया समावृत होता है। ऐसा कि जो जीवात्मा भी सब इसे ढक गया है माया का पर्दा से, इस प्रकार भगवान और इनके जो सारे लीलाएं और भगवान के धाम ये सारे भी जोगमाया के द्वारा आवृत हो गया। अभी हम ब्रज में तो रहते हैं, लेकिन ब्रज का उसे अनुभव नहीं होता है, क्योंकि ये भौतिक का जो आवरण इस ब्रज को ढक दिया है। जब हम इसके लिए क्या योग्यता है, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, कबे आम हेरिब श्री वृंदावन। जो विषय मन में जो विषय भोग की इच्छाएं जो 6 पुत्र के रूप में आए थे, तो ये इच्छाएं जब चली जाएंगी तब जो है हमारे सामने नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं सुंदर प्रार्थना है, तो तब हमारे ये में ब्रज का दर्शन कर पाएंगे, तब हम योग्य बन पाएंगे ब्रज में आने के लिए। क्योंकि यहाँ पर देखते हैं इस श्लोक में, आज के श्लोक में हमने अभी चर्चा किया, भगवान ने जोगमाया को आदेश दिया, हे समस्त जगत द्वारा पूज्य। यहाँ पर देवी शब्द का प्रयोग किया गया है। देवी का अर्थ होता है, आप लोग चैतन्य चरितामृत में आप लोग पढ़ेंगे, देवी कही द्योतमान परम सुंदरी किमा कृष्ण पूजा क्रीडार बसती नगरी। तो ये जो देवी शब्द आता है इसका होता है परम सुंदरी जो है, और द्योतमान उनके शरीर से तेज निकलता है। राधा रानी को देवी शब्द से प्रयोग किया गया है वहाँ पर चैतन्य चरितामृत में। तो ये भी जोगमाया जो भी इनके ही विस्तार है। तो ये भी यहाँ कहा गया है इनका क्या क्या कार्य है ना, कृष्ण का पूजा और कृष्ण का जो प्रेममय लीला, इन सब का संगठित करने के लिए जो जोगमाया देवी शब्द इसलिए कहा गया, भगवान ने इसको संबोधन करते हैं एक्चुअली उनको उत्साह बढ़ाने के लिए। भगवान उनको उत्साह और बढ़ाने के लिए ऐसा बोले, हे देवी आप जाइए, जाकर वहाँ सारे बंदोबस्त कीजिए। तो मैं बलराम जी, फिर अगले श्लोक में आप पढ़ेंगे कि कैसा बोलते हैं, जो ये बलराम जो है अनंत शेष, इनको आप स्थानांतर कीजिए, क्योंकि देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ से आकर्षित हुए थे, इसलिए नाम पड़ा संकर्षण। आप लोग जानते हैं, कई कथाकार लोग ऐसा कहते हैं, जो रोहिणी थे वल्लभ जी का वसुदेव जी का 16 पत्नी थे, उसमें से मुख्य कौन थे, देवकी और रोहिणी। तो रोहिणी भी जब मथुरा में थी पहले, तो ये भी कारागार के एक कमरा में तो थे देवकी, जो बंदी अवस्था में थे वसुदेव देवकी, और एक दूसरा कमर में ये थे रोहिणी रहते थे। माने
इसमें। तो कई कथाकार बोलते हैं कि उनसे संयोग से वो भी गर्भवती हुई। इसमें वर्णन आएगा आगे, आप लोग पढ़ेंगे कि वसुदेव जब देखे कि ये गर्भवती अवस्था में है तो एक घोड़ी, फीमेल हॉर्स, तो उसमें बिठाकर ये क्या किए, मेरे रात्रि के समय, संध्या के समय इनको स्थानांतरित कर दिए। किसको? रोहिणी को। ये जाकर नंद भवन गोकुल में जाकर रहने लगी। तो इसलिए जो है गर्भवती थी, तो 14 महीना गर्भवती होने के बाद ये घटना घटी जो भगवान ने कह रहे हैं जोगमाया को, तुम जाओ जो देवकी के घर में मेरा जो अनंत शेष जो आश्रय लिए हैं, तो ये उनको स्थानांतरित करो। एक्चुअली जो भौतिक चेतना में ये चीज़ हमको समझ में नहीं आएगा। एक गर्भ को हम मेडिकल वाले हैं, हमने कभी सोच भी नहीं सकता है एक आत्मा माने जो है भगवान स्वयं है, कोई एक से जाकर दूसरा से स्थानांतरित होना, ये साइंस तो समझ में नहीं आएगा। जब हम शुद्ध भक्ति स्तर पर जाएंगे, जो अकिंचन भक्ति करेंगे, तो ये चीज़ हम वास्तविक इसको रियलाइज कर पाएंगे कि कैसे ऐसा सब करते हैं। इसलिए जो जोगमाया का सारे कार्य होते हैं ना, सारे ये जो तीनों गुण से परे है, शुद्ध सत्व स्तर पर है, हम जो शुद्ध सत्व स्तर पर नहीं जाएंगे तो ये चीज़ समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि ये जाकर वो आदेश दिए कि तुम इनके जो है गर्भपात हो गया। किनके? देवकी के। तो सब लोग बोलने लगे अरे देवकी का सप्तम गर्भपात हो गया करके। वास्तविक वो जो है जो मैंने स्थानांतरित किए थे, जाकर रोहिणी का भी वहाँ वो भी गर्भवती थी, तो उनका भी गर्भपात हो जाता है। तो ये आत्मा जो है स्वयं अनंत शेष जो है वहाँ पर जाकर स्थापित करते हैं, ताकि जो है ये जो एक्चुअली अनंत शेष आए थे उनका गर्भ को शुद्ध करने के लिए हैं। तो गर्भ शुद्ध होने के बाद तो भगवान प्रकट होंगे वहाँ पर। तो बलराम जी भी भगवान के लीला में सहायता करने के लिए जो अलग अलग प्रकार से पंचरस में मैंने जैसा बताया, तो सेवा करने के लिए पहले से आयोजन किए थे भगवान की इच्छा से जोगमाया ने। तो इसी के लिए ये चीज़ बोलते हैं। और फिर आगे बोलते हैं, और एक शब्द आता है भद्रे, हे भद्र। आप लोग भद्र नाम सुने, सुभद्रा का नाम सुना है। जैसा आप लोग महाराज बता रहे थे उस दिन, जो पौर्णमासी, ये तो यहाँ सहायता करती है लीला में जोगमाया, यहाँ ब्रज में। वहीं आप मायापुर जाएंगे नवद्वीप में, एक प्रौढ़ माया करके बोलते हैं उनको, बूढ़ी के शरीर में। ये यहाँ पर भी वृद्ध अवस्था में सेवा का ये आयोजन करती है। और जब जगन्नाथपुरी जाएंगे तो वहाँ पे सुभद्रा। भद्र का अर्थ होता है जो हमारे जीवन में ऑस्पिशियसनेस, यानी कि शुभ, हमारा जीवन में अशुभ को दूर करके शुभ वातावरण, सौभाग्य ऐसा प्रकट कराती है। तो इसमें श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में सुंदर रूप से वर्णन करते हैं कि प्रथम अध्याय में जो भक्ति का, शुद्ध भक्ति का 6 लक्षण एक आता है शुभदा। तो वहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी पाद बताते हैं कि किस प्रकार जो संसार की जितने भी प्राणी हैं उनको सर्व मंगलकारी जो है, यहाँ पर भगवान इसलिए कह रहे हैं कि हे जोगमाया आप जाइए, और जितने ब्रजवासी हैं, वैसे तो सारे ब्रजवासी भगवान का भक्ति ही है, लेकिन उनको कभी कभी भय का अनुभव होता है कंस का जो प्रकोप से। तो आप जब जाएंगे तो भय से रहित हो जाएंगे, दे विल बी फियरलेस एंड, और ओके जो है सुरक्षा, सेफ्टी जो है उनको अनुभव होगा। इसीलिए भगवान उनको ऐसा बोल रहे हैं। तो ये है जैसा जो मनुष्य जीवन के सर्वोच्च जो लाभ है ये प्रदान करने वाली है जोगमाया। हम गीता में पढ़ते हैं महात्मानं तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति में आसति। दैवीं प्रकृति में तो श्रीमती राधा रानी, यही जोगमाया का ये है। तो ये जो जोगमाया का आश्रय लेते हैं हम लोग, उनकी आराधना करते हैं। जिस प्रकार हम जाएंगे सेवा कुंज में भी जोगमाया मंदिर है, आप जाएंगे जो ब्रह्म विमोहन लीला हुआ था, जहाँ से ब्रह्मा ने चुरा लिया था, हम भी गए थे कुछ ब्रह्मचारी के साथ, वहाँ पे सुंदर जोगमाया का मंदिर है, आप दर्शन कर सकते हैं। तो उन्हीं के जो भक्ति का जो सारे क्रियाएँ होती है ये सारे जोगमाया ही कराती है कि नहीं। तो इसलिए कृष्ण भक्ति का वृद्धि करो। कृष्ण का कहने का मतलब है भद्रे, ये संबोधन करने का उसके पीछे ये है कि तुम जाकर वहाँ भक्ति तो है उनके हृदय में, तो उसको और तुम तीव्रता का बढ़ाओ, और सारे उनका मंगलमय। जैसा श्रील प्रभुपाद, हमारे जो अंतर्जातीय कृष्ण भावनामृत संघ है, तो प्रभुपाद ने सारा पृथ्वी में घूम, देश विदेश में यही जो जोगमाया के रूप जो है संदेश जो गए थे जाकर इसी को प्रचार किया। क्यों? क्योंकि सभी का मंगल ये करने के लिए, मोस्ट वेलफेयर एक्टिविटीज़ जो होते हैं, तो ये है इस्कॉन संस्था करती है। तो आप लोग, हमारा सौभाग्य है, हम इसके अंतर्भुक्त हैं। और एक चीज़ है, जैसा दामोदर अष्टकम में आप लोग सुनते हैं, इति दृक्ष लीला भेद आनंद कुंदे। तो आनंद कुंदे मैंने जो इति दीक्षा लूला मैंने जो भगवान की जो लीलाएं हैं, ये केवल आनंद कंद, ये केवल आनंद ही है।
जो तीसरा प्यार है उसमें बोलते इति दूसरा लीला फिर है, जो दामोदर जो लीला है इतने मधुर लीला है, तो सारे भक्त के अंदर ये आनंद पैदा करने वाली है। तो ये भी एक कारण था, भगवान बोल रहे हैं जोगमाया को तुम जाओ और सारे ब्रजवासी जितने जीव है स्थावर जंगम सब किसी के हृदय में तुम परम आनंद का प्रकट्य करो। तो और एक भी अर्थ होता है भद्र का, ये होता है जो अच्छे अच्छे गुण होते हैं, देवता का जो गुण होते हैं, इसको ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज़ जो रहते हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम की पंचम स्कंद अध्याय 18 श्लोक नंबर 12 में इसका वर्णन है, आप लोग परिचित है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। जस्यस्ति भक्तिर भगवत्य किंचन सर्वैर्गुणैर तत्र समाश्रिता सुराः। तो बोलते हैं जस्यस्ति भक्ति भगवत अकिंचना, जो कोई अकिंचन भक्ति करता है, शुद्ध भक्ति करता है, केवला भक्ति करता है, तो उससे क्या होता है ना, सारे देवता के जो है उसके हृदय में वास करने लगते हैं। और खाली उतना नहीं, जितने भी अच्छे अच्छे दिव्य गुण हैं, 26 वैष्णव गुण हैं, कल महाराज श्री बता रहे थे ब्रह्मचारियों को हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, ये 26 गुण को अगर हम प्राप्त कर लिए हम योग्य बन जाएंगे भगवत धाम जाने के लिए। तो ये सारे भक्ति से ही प्रकट्य होता है भक्त के हृदय में। तो यही जोगमाया का कार्य है, तुम जाओ और उनके भक्ति का प्रकट कराओ, मेरा चिंतन, मेरा स्मरण और मेरा जो है नाम का जप, इत्यादि जो भी हम कार्य करते हैं नवदा भक्ति, तो ये सब तुम्हें प्रकट कराओ। विशेष करके यहाँ जो आते हैं गुणेश, गुण अर्थात होता है क्या क्या गुण है ना, धर्म का विचार बढ़ाओ और उनके जो है वैराग्य का भाव प्रकट करो, ज्ञान का संचार करो। तो ये 3 चीज़ यहाँ पर जोगमाया को भगवान निर्देश दे रहे हैं, तुम जाओ। और आप लोग, समय ज़्यादा नहीं है, 5-10 मिनट है, तो आप लोग इसमें जैसा आता है ब्रज के, भगवान कहते हैं ब्रज के बारे में बहुत सुंदर, कहते हैं ब्रज बहुत सुंदर है और वहाँ पर कौन, नंद जसोदा रहते हैं और सारे ग्वाल बाल गोपी, ये तो आप लोग परिचित है, मैं आपसे ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। और इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि वहाँ पर सारे गायें हैं, 9 लाख गायें, नंद बाबा का ये का वृषभनु बाबा का भी 11 लाख गायें। ऐसा लगता था उस समय गोकुल जो है सारे गायों से अलंकृत है, यानी कि भूषित है, इतने संख्या में गायें रहते थे। तो वहाँ पर जो आप लोग देखेंगे इसका वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत में, ये मध्य लीला के अध्याय 17 उसमें आप देखेंगे चैतन्य महाप्रभु जब आए थे सर्वप्रथम ब्रज में, तो 24 घाट में उन्होंने स्नान किया था। सर्वप्रथम विश्राम घाट गए, तो वहाँ पे जो है विश्राम घाट में स्नान करने के उपरांत उसका निकटस्थ जो है मंदिर है विष्णु घाट, ये है क्या नाम इसका, दीर्घ विष्णु मंदिर, उसका दर्शन किए। फिर वहाँ से गए भूतेश्वर महादेव, फिर उसके बाद गए गोकर्ण महादेव, आप लोग शायद गए रहेंगे निश्चित रूप से, मैं आशा करता हूँ। तो वहाँ पर जब जाने, ये विधि है ब्रज में प्रवेश करने का। तो ऐसा तो अक्रूर जी भी आए थे ब्रज में, उद्धव जी भी आए थे, भगवान बलराम जी भी आए थे, और इनके भाव जो है आप लोग देखेंगे, अक्रूर जब आए तो वो मन में निरंतर चिंतन करके आ रहे भगवान के चरण कमल का, कैसा भगवान का मैं दर्शन करूं, और पूरी तरह अपने को अयोग्य समझते थे, मेरा कोई योग्यता नहीं ब्रज में आने के लिए। ये होता है भक्त का भाव। तो इसी के लिए अक्रूर का प्रार्थना बहुत लंबा हो जाएगा, समय नहीं उतना। तो इस प्रकार उद्धव जी भी आकर उसी समय वहीं जब भगवान कृष्ण ने आदेश दिया था कि तुम जाओ ब्रज में गोपियों का भाव देखो, तुम्हारा जो घमंड है जो ज्ञान के, तुम बृहस्पति का शिष्य हो ऐसा तुम सोच रहे हो, तो ये भी तुम्हारा माने कम हो जाएगा। तो इसके लिए भगवान भक्त का अहंकार तो सहन नहीं करते हैं ना। तो इस प्रकार जब महाप्रभु आए तो 12 वन का भी परिक्रमा भगवान ने की थी। अब हमारे सौभाग्य पिछले जो 50वीं गोल्डन जुबली इसके समय हमने जादवपति प्रभु की अध्यक्षता में पूरी उसी क्रम में, मतलब मधुवन से शुरू होकर फिर कुमुदवन, फिर उसके तालवन कुमुदवन, फिर उसके बाद बहुड़ावन, इसी क्रम में फिर हम सब गए थे, उसी स्थान का दर्शन किए थे जहाँ जहाँ महाप्रभु गए थे। तो वहाँ पर ब्रज का शोभा बहुत विस्तार रूप से कृष्णदास कविराज गोसाई वर्णन करते हैं। इतने सारे गौएँ थे, तो महाप्रभु जैसे जा रहे हैं सारे गौ आकर उनके चारों तरफ हैं, और वो भी चलने लगे, हरे कृष्ण महामंत्र से इतने प्रभावित हो गए थे। महाप्रभु तो कीर्तन के करते करते जाते थे, तो ये सारे माँ करके उनको प्रेम ये करते थे, महाप्रभु का मुंह को चाटते थे। तो इनके और महाप्रभु प्रेम पूर्वक उनको भी आलिंगन करते। महाप्रभु का माने ये से आंखों से अश्रु के धारा प्रभावित, प्रेमाश्रु का ये जो है ये करते थे। तो कुछ हिरण भी थे
जो साधारणतः हिरण मनुष्य को देखकर डर कर भाग जाते हैं, लेकिन वहाँ पर महाप्रभु का जो प्रेम ध्वनि, हरित ध्वनि सुनकर ये भी महाप्रभु को पास आए और चाटने लगे। ये भी महाप्रभु उनको प्रेम पूर्वक आलिंगन किए। सारे विस्तार रूप से वर्णन है, आप लोग पढ़ लेना चैतन्य चरितामृत से। तो और फिर कुछ जो थे वहाँ पर भी भगवान ने प्रेमाश्रु का विसर्जन किए थे। और जो कुछ पक्षियाँ थे और जो मधुमक्खी थे विशेष करके, उनका भी वर्णन आता है। विशेष करके तोता इत्यादि, कोयल, मयूर, ये सब भगवान को देखकर नृत्य कर रहे थे और वो अलग अलग स्वर से महाप्रभु को पुकार रहे थे। तो महाप्रभु भी उनसे रेसिप्रोकेट कर रहे थे, आदान प्रदान, प्रेम का आदान प्रदान हो रहा था। तो इस प्रकार कुछ पेड़ पौधे थे, वृक्षलता इत्यादि, वो भी इतने प्रेमाविष्ट हो गए थे महाप्रभु को प्रेम ध्वनि सुनकर। वो भी, ये ब्रज की विशेषता है, ब्रज का शोभा मतलब यही है। वैसा तो बहुत जगह पर वर्णन है, मैं इसके समय भी नहीं है मेरे पास। तो जैसा पेड़ पौधे ब्रज का ऐसा झुक जाते हैं, आप लोग देखे रहेंगे, तो भगवान के चरण पर नतमस्तक होकर। और कुछ जो है, लेकिन महाप्रभु को दर्शन करके क्या हुआ, और जो नीचे जो झुक गए थे वो खड़े हो गए, उनका सब जो डाल उनका लता का ये सब तो होकर, ये भी सारे मधु के रूप में, मधु मतलब हनी के रूप में सारे अश्रु विसर्जन करने लगे पेड़ पौधे, यानी कि फूल फल, इसी से महाप्रभु को खूब भेंट देने लगे। तो महाप्रभु प्रेम पूर्वक उनका आलिंगन कर रहे हैं। ये सारे बोहड़ा वन का जो महाप्रभु जाते हैं, सुंदर अभी भी है बोहड़ा वन, आप लोग जा सकते हैं वहाँ पे। तो महाप्रभु जहाँ जहाँ जाते थे, हर जगह पर जितने भी कुंड है, सरोवर, स्नान करते करते जाते थे। तो इस प्रकार जितने स्थावर जंगम दोनों, ये सारे महाप्रभु को ऐसे प्रेमाविष्ट होकर उनको माने ये आविष, प्रेम में आविष हो जाते थे। तो महाप्रभु उनको ऐसे कहते, महाप्रभु भी उनके बस में आ गए थे, ऐसा हालत हो गया था। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर और भी एक वर्णन आता है कि किस प्रकार, और भी बहुत सारे, लंबा समय तो हो रहे हैं, तो लास्ट में बताना चाहता हूँ। और एक लास्ट में आता है, यहाँ पर बोलते हैं कि वसुदेव का और भी कुछ पत्नियाँ थे। वसुदेव की अन्य पत्नियाँ भी कंस के भय से वहीं अज्ञातवास करते। वसुदेव का जो मैंने बताया रोहिणी, एक्चुअली होता है ऐसा, रोहिणी का जो गर्भ होती है, जो 14 महीना का होती है, ये जोगमाया क्या करते हैं, ये जो अनंत शेष को लेकर वहाँ प्रवेश करा देते हैं, तो पूर्ण बलराम हो जाते हैं। तो यहाँ पर जैसा हरिवंश में वर्णन है, वासुदेव कृष्ण देवकी के गर्भ से आते हैं और जशोदा मैया के गर्भ से आते हैं श्याम सुंदर, राधा मैंने ब्रजनंदन श्याम, फिर दोनों मिलकर स्वयं भगवान कृष्ण हो जाते हैं, है कि नहीं। तो इस प्रकार बलराम जी के भी ऐसे ही प्रकट होने वाला है, कल आप श्रवण करेंगे उसके विस्तार रूप से। तो देव इनके अलावा और भी उनका नाम थोड़ा बोल देता, आप सुन लीजिए शायद आपके लिए। जो है पौरभी करके एक थे, भद्रा और मदिरा, बैसाखी, सुनामा और बिरका देवी, ये सब अलग अलग पत्नियाँ हैं। एक्चुअली हर एक पत्नी का एक विशेष उद्देश्य था, और ये सब अपने ये रूप में नहीं थे, क्योंकि कंस को पता चले उनको भी फिर बंदी बना देगा। तो और इंद्रा, सहदेवा, शांतिदेवा, श्रीदेवा, ये सब है, देवरक्षिता, उपदेवी, बदरवा, ये सब अलग अनेक स्त्रियां थे। तो सभी के एक विशेष एक एक उद्देश्य से जाकर वसुदेव के पत्नियां सब ये ब्रज में, नंद कुल, ये गोकुल में ये वहाँ पर आश्रय लिए थे। तो उसका तो समय हो गया है, मैं तो यहाँ तो फिर आगे आप लोग कल फिर श्रवण करेंगे किस प्रकार जोगमाया जो है ये इनको आकर्षण करके ट्रांसफ़र करके लेके जाएंगे इनको, किसको ना संकर्षण को, संकर्षण मतलब अनंत शेष को। तो फिर वहाँ पर फिर भगवान कृष्ण ने ये भी कहा है, कहेंगे आगे जाकर, हे जोगमाया तुम उसी जशोदा माया के गर्भ से जोगमाया के रूप में, एक उनकी पुत्री के रूप में और मैं उनके पुत्र के रूप में एक साथ, जो कि परशुराम जन्माष्टमी मनाएंगे। तो दोनों का प्राकट्य होने वाला 9वां श्लोक में आएगा। और 10 से लेकर 12 श्लोक तक ये जो जोगमाया के भगवान ने ये भी कहा है, हे देवी तुम हम समस्त जगत द्वारा पूज्या, पूज्या का अर्थ होता है 2 प्रकार का, जोगमाया के भी 2 प्रकार का रूप होता है, एक बाह्य रूप होता है, एक अंतर रूप है। जो बाह्य रूप है जो भक्ति में नहीं है वो बाह्य रूप को पूजा करते हैं, जिस प्रकार आप लोग जानते हैं दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, ये सब अलग अलग रूप से, कौमुदा, चंडिका, फिर नारायणी, ईशानी, शारदा, ये सब अलग अलग है, अंबिका, अनेक नाम है। ये भी 10, 11, 12 ये 3 श्लोक में आप विस्तार रूप से सुनेंगे। माधवी, कितना नाम से लोग जिसका जैसा भाव है ऐसा जोगमाया को भी वो लोग पूजा करते हैं। तो इसलिए भगवान कहते तुम साधारण नहीं हो, उनको थोड़ा उत्साह बढ़ाने के लिए बोलते तुम तो
इतने सारे पृथ्वीवासी तुम्हारा पूजा करते हैं, तो तुम ही ये कार्य कर सकते हो। तो ऐसे करके भगवान उनको प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं। तो फिर अंतिम में जो 13वें श्लोक में आप लोग सुनेंगे फिर किस प्रकार बलराम जी का नामकरण होता है कि 3 नाम जिस दिन महाराज जी बता रहे थे। ये है बलभद्र, सारे बल के, जो हम बलराम जी को प्रार्थना करते हैं हमें भक्ति के लिए शक्ति प्रदान करे, हम तो बहुत दुर्बल है, और जो सबको आनंद प्रदान करते, इसलिए राम भी नाम पड़ा। और क्योंकि देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ से आकर्षित हुए थे, उसका नाम संकर्षण भी पड़ा। तो इस प्रकार उनका नामकरण, तो इसी ये में पूरा जो मॉड्यूल है 6 से लेकर 13, सॉरी हाँ 6 से 13, तो ये इतने में 6 श्लोक कल आपने सुना, पंचगोड़ा प्रभु बता रहे थे किस प्रकार भगवान जो है सर्वात्मा है, सभी के आत्मा स्वरूप है। तो उन्होंने जोग माया को आदेश दिए थे। तो इसी के साथ मैं यहाँ को कथा को विराम देना चाहूँगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कोई प्रश्न तो नहीं रहेगा, क्योंकि पता नहीं कितने समझ में। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, उपस्थित समस्त भक्त वृंद की जय, निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंद, हरि हरि बोल। थोड़ा और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और सनातन गोस्वामी और इनके भी 3 कमेंट्रीज था, मैं बोलना भूल गया। तो वो लोग भी वहीं बोलते हैं, ज़्यादा अंतर नहीं है जोग माया के बारे में कि क्यों भगवान ने आदेश दिए थे। तो आप लोग तैयार रहिए। फिर कल के बाद परसों हम जो है हमारा हृदय में प्रेम, कृष्ण प्रेम